हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था आज वो आटे के लिए तरस रहा है। हम खुद देखते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो नेबर कभी आतंक क्या सप्लाई करता था आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। पता है इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इधर से हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, हमको गलत कर रहे हैं, गलत है। They don't have to use their weapons against you. उन्हें जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है सर, आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा? वो तो उसके मजे ले रहा है कि अच्छा है, ठीक है, घुट घुट के मरे। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश जो कि आतंकवाद का सप्लायर था, वह अब आटे की सप्लाई के लिए भी तरस रहा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी रोते हुए कह रही है कि मोदी हमें जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ता। अब भारत में लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए चुनावी रैलियां कर रही हैं। और जब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी भाषण के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के कई देशों की हालात खराब हो चुके हैं, कई देश दिवालिया हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश जो कि एक समय आतंक का बड़ा सप्लायर था, वह अब अपने देश में आटे की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर कार्य करती है और उनकी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष रहती है, न किसी के दबाव में काम करती है और न किसी के सामने झुकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि वर्तमान में दुनिया के हालात देख भारत को एक स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने द्वारा किए गए अच्छे अच्छे कार्यों का भी वर्णन किया। चक्की में पीस रहे हैं आटे की शॉर्टेज कभी आए दिन हमें नजर आती है। और अभी तो ये इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो नेबर कभी आतंक क्या सप्लाई करता था आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। क्या उनकी स्टेटमेंट आटे के लेके खास तौर पे क्या आप कहेंगे कि एग्री करते हैं या नहीं करते? सर देखें, ये ना अब दो डिफरेंट चीजें हैं। जब तक आपके पास आपके मुल्क में या आपकी स्टेट में इंसाफ का एलिमेंट नहीं होगा तो ये आप चीजें नहीं कर सकते। देखें, जब तक ये जो अदलिया है जिसको हम अदलिया आजाद बोलते हैं, अब वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात निकल जाएगी। हर बंदा इस पॉइंट पे जानता है कि पाकिस्तान में स्पेशली क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में, मैं एक अमेरिकन कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा। मेरे साथ डिफरेंट डेवलपर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं जो कि यूएस से हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है और यहाँ से भी हमारे पास जो डेवलपर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं। लिटरली जितना कॉन्फिडेंस, जितनी हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन और जितना लिटरेसी रेट है ना जो कि हमें दिखाया जाता। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। नॉर्मली चाइना या किसी और मुल्क का भारत में लार्जली जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान की और भारत की जो हिस्ट्री है, हम क्योंकि इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। तो मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखें, दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी।
और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मज़हब के नाम पे बना था, ये कैसा मज़हब है, ये कैसे फॉलोअर हैं। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहाँ से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है, गो कि इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। ठीक है, दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है, उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं, लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है। ठीक है जी। ये चलता है, हर जगह चलता है, ये पाकिस्तान में भी है। हालांकि हम तो गरीब मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन ज़ोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफ़ा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ठीक है, इज़ नेसेसरी। अब चाइना के साथ उनका ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, सो वो कैसे वो करें। ठीक है जी। अब वो कांग्रेस पे भी जारी बात है चढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो सनातन है उसके ऊपर वो उसको इल्ज़ाम देते हैं, उसको कभी ये